नमस्कार दोस्तों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज ज्योतिष की श्रृंखला में आपके साथ हाजिर हूँ एक नया विषय लेके। इस वीडियो के अंदर आज अपन चंद्रमा के प्रभाव के बारे में बात करेंगे, यानी चंद्रमा के जो नेगेटिव गुण हैं, प्रभाव हैं, उनके बारे में अपन इसमें चर्चा करेंगे, जिसके अंदर एंग्जाइटी, अवसाद, डर, भ्रम या फोबिया भी कई तरीके का होता है। जैसे पानी से डर लगना, ऊंचाई से डर लगना, यात्राओं से डर लगना, या पहाड़ के ऊपर जावें तो जैसे पहाड़ी रास्ते के अंदर यात्रा कर रहे होते हैं तो भी डर लगना। ये मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों की, जिसकी कुंडली के अंदर चंद्रमा कमज़ोर अवस्था के अंदर हो या पीड़ित अवस्था के अंदर हो, उसके अंदर ऐसी चीज़ें होती है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं कि चंद्रमा, ज्योतिष के अंदर चंद्रमा है वो चतुर्थ भाव का कारक ग्रह होता है। चंद्रमा है वो मन, मस्तिष्क, माता, अपनी मानसिक स्थिति, अपने साहस जो मन के अंदर चलता रहता है, यानी अपना मानसिक जो संतुलन होता है वो चंद्रमा की स्थिति के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। कुंडली के अंदर चंद्रमा जितना स्ट्रॉन्ग होगा, व्यक्ति मानसिक रूप से उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है, और कुंडली के अंदर अगर चंद्रमा जितना कमज़ोर है, व्यक्ति की मानसिक स्थिति है वो उतनी ही कमज़ोर होती है। तो चलिए मित्रों, जानते हैं कि वो कौन सी स्थिति है जिसके अंदर चंद्रमा पीड़ित अवस्था के अंदर या कमज़ोर अवस्था के अंदर होता है। अगर कुंडली के अंदर चंद्रमा है वो भ्रम कारक राहु, यानी राहु है वो भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने वाला ग्रह या छाया ग्रह होता है। अगर कुंडली के अंदर चंद्रमा है वो राहु के साथ में या केतु के साथ में हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति है वो शक करने वाला, उसके मन के अंदर भ्रामक चीज़ें हैं वो जल्दी उत्पन्न हो जाती है, और अपने आप ही वो चीज़ों को इमेजिन करने लग जाता है, जिसके कारण उसके मन के अंदर एक भय उत्पन्न हो जाता है। यानी चंद्रमा है अगर राहु के साथ में हो, या राहु की उसके ऊपर दृष्टि हो, या चंद्रमा राहु के नक्षत्र के अंदर हो, तो भी जातक है मानसिक अवसाद की स्थिति के उत्पन्न होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। चंद्रमा है वो केतु के साथ में युति, दृष्टि या नक्षत्र के अंदर हो, तो भी व्यक्ति को मानसिक रूप से कमज़ोर बनाने की उसके अंदर कोशिश रहती है। तीसरी कंडीशन है, चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि के अंदर हो, यानी वृश्चिक राशि है वो चंद्रमा की नीच राशि है। अपनी नीच राशि के अंदर बैठ के चंद्रमा है व्यक्ति को मानसिक रूप से कमज़ोर करने की कंडीशन के अंदर होता है। अगर वृश्चिक राशि का चंद्रमा बैठा हो, उसके ऊपर शनि की दृष्टि हो, चंद्रमा दूध है और शनि है वो खटाई है, जब दूध के अंदर खटाई पड़ती है तो दूध फट जाता है। उसी तरह अगर चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि होती है तो व्यक्ति, चंद्रमा मन है और शनि उसके ऊपर अगर दृष्टि डाल रहा है या उसके साथ है, तो व्यक्ति का मन है वो फटा हुआ रहता है, यानी मानसिक स्थिति है उसकी काफ़ी वीक रहती है या कमज़ोर रहती है। ऐसा व्यक्ति अवसाद, डिप्रेशन, डर, फोबिया, एंग्जाइटी इसके अंदर बहुत जल्दी घिर जाता है, और उसको ये युति बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। व्यक्ति के मन के अंदर भय, अज्ञात भय है वो चलता रहता है। तीसरी स्थिति है, चंद्रमा अगर छठे भाव के अंदर बैठा हो, अष्टम भाव के अंदर बैठा हो, या 12वें भाव के अंदर स्थित हो। अगर चंद्रमा बुध के साथ में वृश्चिक राशि के अंदर बैठा हो, तो निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वृश्चिक राशि काल पुरुष की कुंडली का अष्टम स्थान होता है। मृत्यु, भय, अड़चन, अचानक घटने वाली घटनाओं का स्थान होता है। ऐसे में चंद्रमा का अष्टम भाव, यानी काल पुरुष कुंडली के अष्टम भाव वृश्चिक राशि में बैठना, यानी मन है वो अष्टम भाव के अंदर चला जाना, यानी अचानक होने वाली हानि वाले स्थान के अंदर चला जाना, और वो भी बुध के साथ में। तो ऐसे व्यक्ति का नर्वस सिस्टम जो होता है मानसिक रूप से उसके अंदर खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे व्यक्ति के अंदर भ्रम, अवसाद, एंग्जाइटी आदि उत्पन्न हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति है कभी कभी अगर बुध चंद्रमा के ऊपर राहु या शनि की भी दृष्टि हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति आत्महत्या करने की तरफ भी अग्रसित हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति की ज़्यादा मानसिक स्थिति है वो पूर्णिमा और अमावस के दिन, या चंद्रमा है वो राहु के साथ में युति कर रहा हो गोचर के अंदर, या राहु के नक्षत्र के अंदर से गोचर कर रहा हो,
तो ऐसे कंडीशन जब भी गोचर के अंदर बनते हैं तो व्यक्ति को उस दिन मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तनाव, अवसाद और डर उत्पन्न हो जाता है। चंद्रमा है वो सूर्य के साथ में स्थित हो जाए और अस्त हो जाए, यानी चंद्रमा है सूर्य के साथ में, सूर्य अग्नि ग्रह है, अग्नि का कारक है। सूर्य के पास में जो भी ग्रह ज़्यादा नज़दीक डिग्री के अंदर स्थित होता है उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं अस्त हो जाना। तो सूर्य के साथ में जो भी ग्रह बहुत ज़्यादा नज़दीक के अंदर हो डिग्री की वाइज तो भी वो अस्त हो जाता है और उसका प्रभाव है नगण्य हो जाता है। तो चंद्रमा है वो सूर्य के साथ में अगर बैठ जाए तो भी व्यक्ति को मानसिक रूप से अवसाद, भ्रम या जो बोलते हैं ना भूत प्रेतों वाले एक्सपीरियंस हो जाना, तो वो भी इसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। यानी जिसकी कुंडली के अंदर चंद्रमा है वो बुध के साथ में बैठा हो, शनि की सूर्य की दृष्टि हो, या शनि के चंद्रमा बुध और सूर्य के साथ में बैठा हो और उसके ऊपर शनि की दृष्टि हो और वृश्चिक राशि के अंदर बैठा हो, तो निश्चित तौर पे ऐसे जातक या जाति को जो बोलते हैं ना किया कराया टोने टोटके या भूत प्रेत वाले एक्सपीरियंस हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो होता नहीं है, वो हो तो रहा है उसके मानसिक स्थिति के कारण, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि अपने किसी ने भूत ने पकड़ा है या भूतनी में पकड़ा है या भूत प्रेत बाधा उत्पन्न हो गई है। लेकिन एक्चुअल में वो मानसिक स्वरूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो अपने आप इमेजिनेशन करने लग जाता है। जो चीज़ें उसको वो सोचता है वो भी वो उसके लाइफ में घटित होती हुई उसको प्रतीत होने लगती है, जिसके वजह से ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो व्यक्ति जब भी कुंडली के अंदर मान लो चंद्रमा है वो पीड़ित अवस्था के अंदर हो, राहु या केतु के साथ में हो या इनकी दृष्टि के अंदर हो, शनि के साथ में हो या इनके दृष्टि के अंदर हो, सूर्य के साथ में अस्त होके बैठा हो वृश्चिक राशि का हो, या वृश्चिक राशि के अंदर चंद्रमा बैठा हो 6, 8वें 12वें भाव के अंदर हो, तो ऐसे व्यक्ति हैं अवसाद, तनाव, डर इसके अंदर बहुत जल्दी चले जाते हैं, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। तो इससे बचने का उपाय है चंद्रमा को जितना बल दे सके देने की कोशिश करनी चाहिए। चंद्रमा का जो स्टोन है मोती या मून स्टोन, उसको चांदी की अंगूठी के अंदर जितना हो सके धारण करना चाहिए। साउथ सी का मोती है वो धारण करना चाहिए। महादेव की आराधना करनी चाहिए। शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना चाहिए। महामृत्युंजय का मंत्र जप है वो सुबह शाम करने चाहिए। शाम के वक्त यानी जब सूर्य डूब रहा होता है तो उस वक्त शिवलिंग के दर्शन जरूर करें और उसके ऊपर पानी आदि से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें। और ऐसे व्यक्ति जिनको कॉन्फिडेंस लो की स्थिति उत्पन्न रहती है, यानी बहुत जल्दी डर या भय के अंदर समाहित हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को सुबह के वक्त चाहे थोड़ा सा लेवे दूध के अंदर केसर डाल के हफ्ते में 1 या 2 बार जरूर लेना चाहिए। ऐसे लोगों को रात के वक्त जब चंद्रमा उदय होता है उस वक्त चंद्रमा की रोशनी के अंदर 15 से 20 मिनट या आधा घंटे 1 घंटे जरूर रहना चाहिए। और जहाँ तक हो आउटडोर गेम आधा घंटा या 1 घंटे ज़रूर खेलना चाहिए, जिससे उनकी मानसिक स्थिति है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और उनको इस चीज़ से छुटकारा मिले। तो मित्रों, मेरे इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि व्यक्ति को एंग्जाइटी है, डर है, फोबिया है या मानसिक तनाव है, डिप्रेशन है, ये आदि की जो समस्या है वो कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव चंद्रमा जब पीड़ित अवस्था के अंदर हो, कमज़ोर अवस्था के अंदर हो, तो ऐसे व्यक्तियों को ये चीज़ें जल्दी पकड़ लेती है और घेर लेती है। इसके लिए जितना हो सके चतुर्थ भाव के स्वामी लग्नेश और चंद्रमा को बल देने की कोशिश करें। यंत्र मंत्र और स्टोन आदि से इनका उपचार आदि करें। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेवें। तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।